Hi students, welcome to my YouTube channel. In previous video we have studied about the concept of electrochemical series. Today we shall start the next topic, dependence of electrode potentials and EMF of the cell on concentration and temperature. Let us start. Dependence of electrode potential and EMF of the cell on concentration and temperature. इस टॉपिक का दूसरा नेम है नर्म्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, और इसके बाद नर्म्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। यह क्या है, इक्वेशन एक्सप्लेन करता है कि कॉन्सेंट्रेशन में जब वेरिएशन करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी, क्या उसमें वेरिएशन मिलता है या नहीं। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल। मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस का तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू में भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, ठीक है। और ईएमएफ ऑफ सेल भी इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस के कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, अगर उसको वेरी करेंगे तो वह भी क्या होगा, वेरी करता है। तो सपोज करते हैं एक इक्वेशन याद होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही जनरली हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट हम लोग जनरली किस में करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी कर सकते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल में मेजरमेंट करने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं रिएक्शन को m के पावर प्लस n है, एक केटायन है Ne, जितने इसके ऊपर चार्ज होगा m के ऊपर प्लस n है तो उतना ही, अगर प्लस 2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इट कन्वर्टेड इनटू प्योर स्टेट में कन्वर्ट कर जाएगा m। ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होगा, यह क्या होगा, रिड्यूस्ड स्टेट होगा। इसको हम लोग ऑक्सीडाइज्ड स्टेट इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। और रिडक्शन कब कहते हैं, जब लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगी तो उस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं, रिडक्शन नाम देते हैं। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम क्या देते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यह ऑक्सीडाइज्ड स्टेट हुआ, इसका मीनिंग है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। m से m प्लस n ऑक्सीडेशन, m प्लस n से m क्या होगा, तो रिडक्शन होना। अब यहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू में कुछ भी वेरिएशन नहीं होगा। 1 मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, 25 डिग्री C टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक क्या होगा, प्रेशर होगा। इस कंडीशन में जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी उसका नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू में कोई वेरिएशन होने वाला नहीं है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। जब कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बदलेंगे तो उसके वैल्यू में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। उस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन के द्वारा कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए नॉन एक इक्वेशन को प्रोपोज किए, ई m प्लस n ऑब्लिक m होगा। m और m क्या इंडिकेट कर रहा है, या मेटल केटायन को और या मेटल को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां से हम लोग E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू लिखेंगे E नॉट स्टैंडर्ड, इसी का m प्लस n से यह m हो रहा, माइनस उनका इक्वेशन दिया हुआ है RT अपॉन क्या होगा, NF। ln प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट concentration of product divided by concentration of a reactant हो गया। ये इनके द्वारा इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं। E m प्लस n m E नॉट m प्लस n ऑब्लिक m हो गया, माइनस RT अपॉन एन एफ एल एन। प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m प्लस एन हो गया। E m प्लस n ऑब्लिक m इक्वल टू E नॉट m प्लस n
ऑब्लिक एम माइनस आर टी अपॉन, अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, एल को हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ से फार्मूला होगा, यह हो गया, यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम टू द पावर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम टू द पावर एन हो गया। ये फार्मूला है एल एन एक्स इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स। इसका मीनिंग हुआ कि एल एन को अगर लॉग में बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एल एन एक्स ये नेचुरल लॉगरिथम है, ये कॉमन लॉगरिथम है। तो इसके आधार पर यहां से हम लोग क्या किए, एल एन को लॉग में बदल दिए। एज वी नो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम, एक कौन सा स्टेट है, एस, और यह कौन सा है, एक्वस। ठीक, तो ये सॉलिड स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू हम लोग लेते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वैल्यू टेकन एज क्या लेंगे, 1 यूनिटी लेंगे। तो यहां से इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, और आर का वैल्यू का भी हम लोग यहां से लेते हैं। तो आर का वैल्यू लेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये हो गया। टी फिक्स कर देते हैं 25 डिग्री सी। तो ये हो गया 273 प्लस 25 298 केल्विन आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं। तो पुट करेंगे, एफ का वैल्यू भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो एफ का वैल्यू हो गया, फैराडे कांस्टेंट है 96,500 कूलम हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो एक न्यू इक्वेशन हमें ऑब्टेन्ड होगी। लिखेंगे यहाँ पर ई एम प्लस एन ऑब्लिक एम इक्वल टू ई नॉट एम प्लस एन ऑब्लिक एम माइनस, ये सारे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इसमें। आर का वैल्यू, टी का वैल्यू, एफ का वैल्यू, एन का वैल्यू को हम लोग फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि किसी केटाइन के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, किसी केटाइन के द्वारा 2 का, किसी केटाइन के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वैरी, तो वैरी करेगा। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं यहां से एन के वैल्यू को फिक्स रखेंगे। तो यहां से 2.303 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 8.314, टी का वैल्यू 298 केल्विन डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई 96,500, और यहां से हम लोग लेंगे लॉग अब एम का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम सॉलिड स्टेट में, इसलिए इसका टेकन एज वैल्यू क्या होगा 1। तो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम टू द पावर प्लस एन, एक्वस ए वैल्यू आ गया। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ई प्लस एम एन, एम इक्वल टू ई एम प्लस एन ऑब्लिक एम माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम टू द पावर प्लस एन एक्वस। इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको सिंप्लीफाई में सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिखा जाता है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग 1 बाय एम टू द पावर प्लस एन। इसका हो गया कॉन्सेंट्रेशन एक्वस हो गया। ये फाइनली क्या हो गया, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू का मेजरमेंट करेंगे एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को बदलने के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। तो इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वे में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। वेयर ई इक्वल टू जो होगा, वेयर ई इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे उसके आधार पर निकलेंगे वैल्यू। ई नॉट ए फिक्स वैल्यू है, इसका नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियम n इक्वल टू नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, इस वे में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मेजरमेंट करते हैं एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पर। और दूसरा इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल भी इसी वे में हम लोग एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पर निकालेंगे। याद होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सेटअप हम लोग किए थे वो स्टैंडर्ड या मेजरमेंट हम लोग किए थे। 1 मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टांस का कॉन्सेंट्रेशन था और 25 डिग्री सी टेम्परेचर था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिया गया था। तो ईएमएफ ऑफ सेल को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, इसको आगे नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्स्ट था, अब हम लोग यर्नर्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। अब सेल का ईएमएफ निकालेंगे, सेल का पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पर निकालना है। तो सेम उसी प्रकार वहां पर रिडक्शन केवल रिएक्शन लिए थे, हाफ रिएक्शन लिया गया था। यहाँ सेल के लिए क्या फुल रिएक्शन कंसीडर करना होगा। सपोज कीजिए कि ए है, रिएक्शन कर रहा बी प्लस आयन एक्वस ए और बना रहा है ए प्लस आयन एक्वस प्लस बी सॉलिड। ए से ए प्लस आयन ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी प्लस आयन से क्या हो रहा है, बी रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी डेवलप होगा, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल निकले। नॉर्म्स इक्वेशन के द्वारा जो हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल का डिटर्मिनेशन करेंगे तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल से वो वैरी कितना कर रहा आफ्टर वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टांस। इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टांस के कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन करने के बाद सेल के ईएमएफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा, इसका हम लोग नॉर्म इक्वेशन के द्वारा हम लोग वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुआ। ये मेन इक्वेशन, इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है और यह ई सेल क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ हो गया एल एन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में है ए के ऊपर प्लस है इंटू बी डिवाइडेड बाय ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस आयन एक्वस फॉर्म में। अब यहां से ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस एल एन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि लॉग में बदलेंगे। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फॉर्मूला हमने लिखा था कि एल एन एक्स इक्वल टू होगा 2.303 लॉग एक्स, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ln को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2.303 RT अपॉन NF, ln को लॉग में तो लॉग होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का ये वैल्यू आ गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 1। इसका कांस्टेंट वैल्यू और 1 लेते हैं। इसका कॉज ये है कि ये सॉलिड स्टेट में होने के कारण इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई वेरिएशन नहीं होगी। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट में बच गया जिसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है। तो आयन के कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन होता है। तो ए प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस आयन एक्वस फॉर्म में। अब यहां से आर का वैल्यू जो है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू लेंगे। और R इक्वल टू एस भी कह सकते हैं। R गैसीय सबस्टांस के लिए यूज करते हैं और S क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट के लिए। लेकिन जनरली हम लोग गैस कांस्टेंट के नाम से ही जाना जाता है। द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू एस होता है। तो सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ दोनों के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है। R इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हुआ। T इक्वल टू 25 डिग्री सी।
273 plus 25 equal to 298 Kelvin. F equal to 96,500 कूलम फैराडे कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. पुटिंग द अबव कांस्टेंट वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, E cell equal to E naught cell minus 2.303 multiply 8.314 multiply 298 divided by n multiply 96,500 log प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन. तो A प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस आयन. एक्वस फॉर्म में हो गया. E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर हो गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के ऊपर प्लस 1 हो गया एक्वस फॉर्म में. एज फॉर एग्जांपल अगर इस रिएक्शन पर इस इक्वेशन को सेटअप करना होगा तो कुछ नहीं करना, Zn जैसे दिया हुआ है सेल रिएक्शन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन है. तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो ये Zn से Zn प्लस 2n हो गया तो 2 हो गया, तो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे लॉग. अब यहां पर क्या है, Zn प्लस 2n का कॉन्सेंट्रेशन गिवन रहेगा, Cu प्लस 2n का कॉन्सेंट्रेशन गिवन रहेगा. इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा, ये सोल्व हो जाएगा. वेयर तो फाइनली E सेल इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस आयन. यही मेन इक्वेशन हमारे पास मिला. ये वैल्यू आपको इस पर किसी भी रिएक्शन का जो एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस के कॉन्सेंट्रेशन को वैरी करने के बाद जो सेल का पोटेंशियल होगा वो मेजर कर सकते हैं हम लोग. ये वैल्यू फिक्स रहेगा. स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन रहेगा, उसको सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड पर इसको मेजरमेंट कर सकते हैं. तो ई सेल याद रखिएगा, ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन ई नॉट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल. इस वे में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने के बाद सेल का ईएमएफ हम लोग मेजरमेंट करते हैं. तो वेरिएशन इन या द concentration of electrolytic substances are changed, then the value of EMF of cell is also changed. Tomorrow onwards we shall start the next topic, the relation between EMF of cell and equilibrium constant. Please subscribe, like, share and comment with friends.